Hello, welcome back. So let us start again with exercise 6.3 question number 11. बराबर क्वेश्चन नंबर 11 जो है बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. दे हैव गिवन अस इन द फिगर 6.40 यू कैन सी E is the point on side CB, बराबर, which is produced of isosceles triangle ABC. बराबर जो साइड BC है isosceles triangle ABC का, उसी का जो बेस है BC को प्रोड्यूस किया गया है, तो मिला है हमको क्या मिला है, पॉइंट E मिला है. तो दैट पॉइंट E इज ऑन साइड CB. ऑल राइट, isosceles triangle ABC is a isosceles triangle they have given us, and they have mentioned that AB and AC are equal sides. Isosceles triangle है तो दो साइड इक्वल होगा, तो कौन से इक्वल साइड्स है, AB and AC. AB and AC are the equal sides. फिर हमें ये दिया गया है कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC को, EF जो है वो परपेंडिकुलर है AC को. इट इज गिवन टू अस एंड वी नीड टू प्रूव दैट आवर ट्रायंगल, ओके, जो प्रूफ वाला पार्ट है उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे. अ ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF आर सिमिलर ट्रायंगल्स. ओके, सो इट्स अ वेरी सिंपल सम. लेट अस गो एंड सी. तो सबसे पहले आप क्या चेक ऑन करोगे, जब ये सम सॉल्व करोगे आप, तो सबसे पहले आप बनाओगे ट्रायंगल ABC को. तो ये बन गया मेरा ट्रायंगल ABC. कैन यू सी दिस ट्रायंगल ABC? नाउ इट इज क्लियरली गिवन हियर दैट साइड AB इज इक्वल टू साइड AC. ये दोनों ही साइड इक्वल हैं, ये गिवन है हम चीज़, बराबर. अगर एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है, दैट मीन्स इफ इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, देन व्हाट वी से, हम ये कह सकते हैं कि इनके जो ऑपोजिट एंगल्स है, ये जो साइड्स हैं इनके जो ऑपोजिट एंगल्स है, वो एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो साइड AB के सामने एंगल है C और साइड AC के सामने एंगल है B, तो एंगल C एंड एंगल B विल बी इक्वल. समझ में आया? तो सबसे पहला पॉइंट इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC के अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC एंड 2, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. इसी चीज़ को हम बोल देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. बराबर, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप कंप्लीट वर्ड में लिखना. आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम के हिसाब से अगर साइड AB और साइड AC इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. ये बात आ गया समझ में? तो ये पहला चीज़ हो गया. अब आप डायरेक्टली जाओ जिन ट्रायंगल्स को आपको सिमिलर प्रूफ करना है, बराबर. तो मैंने यहाँ पर सेपरेटली देखोगे तो यहाँ पर मैंने ट्रायंगल ADB को बना लिया है, ABD है, और यहाँ पर ECF को बना लिया है. इन दोनों ही ट्रायंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना है, तो उनको मैंने बना लिया, बराबर. तो अब जाते हैं उसके पास और हम लोग सीधा बात करेंगे कि अच्छा, जस्ट लिटिल स्पेस वी हैव हियर, सो आई विल मेक यूज. जस्ट सी दिस कि इन, ऑल राइट, in triangle ABD and triangle ECF, triangle ABD और triangle ECF के अंदर, ओके, थर्ड पॉइंट में क्या आएगा कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और ये फ्रॉम टू. फोर्थ ले लो, एंगल D इज इक्वल टू एंगल F, ईच इज 90. और ये सो नो. एंड फिफ्थ पॉइंट में हम ये कह देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर ट्रायंगल ECF बाय AA टेस्ट. इस तरह से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए. और ये चीज़ तो हमें प्रूफ करना था, ट्रायंगल्स को सिमिलर, बराबर है. तो सिमिलैरिटी जो है वो मतलब प्रूफ करना अगर हमें, तो बड़ा सिंपल चीज़ है. मतलब जितने भी हमने सम्स देखे, पिछले 10 सम्स देखें, उसमें कहीं ना कहीं हमने ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया है, बराबर. और एक चीज़ ये सारे सम्स में कॉमन रहा है, AA टेस्ट, बराबर. मतलब बाकी टेस्ट भी हैं सिमिलैरिटी के, लेकिन ये जो सबसे काम वाला चीज़ है वो AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी है. और उसमें हमें करना ही क्या है, अरे जिस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है वो ट्रायंगल को बना लो अलग से, और बना के फिर फाइंड करना चालू करो कि भाई इनमें कौन से दो एंगल्स इक्वल है, बराबर. जैसे ही मालूम पड़ा आपको कि ये दो एंगल्स इक्वल है, आपका ट्रायंगल प्रूफ कर दे सिमिलर. और दूसरा क्या पूछता है, रेशियो पूछता है, बराबर. करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो पूछता है ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का. तो उसे भी आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है. जो रेशियो पूछा है उस रेशियो को आप बनाओ, अलग लो, और वहाँ से देखो कि वो लोग कौन से ट्रायंगल्स के पार्ट हो सकते हैं, तो उन्हीं ट्रायंगल्स को बना लो अगेन. अगर रेशियो पूछ दिया है तो ये कौन से ट्रायंगल्स के पार्ट हो सकते हैं, तो उन्हीं ट्रायंगल को आप बना लो.
उन साइड्स को मिला के देखो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो उन ट्रायंगल को बना लो और अगेन उन ट्रायंगल का सिमिलर प्रूफ कर दो, आपको रेशियो भी आपका मिल जाएगा, बराबर। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, मतलब बड़ा एक सिंपल सा ट्रिक है। एक सिर्फ व्यू रखना है आगे कि भाई यस ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, इनके पार्ट्स हैं, या इन ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, या इनके पार्ट का करस्पॉन्डिंग रेशियो लाना है, और फिर आप लग जाओ उसको सिमिलर प्रूफ करने में। कई बार ऐसा होता है, जो हमने देखा पिछले सम्स में, कि ए टेस्ट जो है उसी टेस्ट से वो सिमिलर प्रूफ हो जाता है, ठीक है। So here we will start with question number 12. All right. In question number 12, it is given to us. So here is your question number 12. ठीक है। इसमें गिवन ये है कि साइड ए बी एंड साइड बी सी एंड द मीडियन ए डी, तो ये ट्रायंगल देख लो आप, ए बी सी में साइड ए बी साइड बी सी और इसी ट्रायंगल का मीडियन ए डी आर proportional to side PQ, side QR and medium PN, side PQ, side QR and median PM of triangle PQR respectively. समझ में इसका मतलब क्या होगा? यानी इसका मतलब ये होगा कि साइड AB अपॉन साइड PQ will be equal to side BC upon side QR and that will be equal to median AD upon medium PN. ये ऐसे प्रोपोर्शनलिटी की बात कर रहे हैं, they all are in proportion. आई बात समझ में? तो ये हमें गिवन है। फिर हमें प्रूव ये करना है, शो हमें ये करना है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। तो इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल स्लाइट डिफरेंट सम, बराबर, थोड़ा अलग है, पर वे तो वही तरीका वही होगा, सिमिलर ही प्रूफ करना है, बराबर। वी नीड टू प्रूव द ट्रायंगल टू बी सिमिलर, बट योर कोई भी एंगल का डायग्राम दिया है हमें, लेकिन एंगल का कोई भी चीज़ें दिया नहीं है, एंगल्स के बारे में नथिंग हैज़ बीन गिवन टू अस। तो लेट अस गो एंड सी हाउ कैन वी प्रूव द सम टू बी सिमिलर इन दिस केस। समझ में आया? तो गिवन क्या है वो समझ में आया आपको, वो गिवन कैसे, प्रोपोर्शन कैसे दिया है वो समझ में आया ना, कैसे लिखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही था। अब जाते हैं सम में। सो हियर इज द सम, you can see your triangle ABC and you can see your triangle PQR. Your AD and PM are the medians, बराबर, and hopefully आपको 9th में median का property याद हो। So if you remember the property of median in 9th standard, then it's going to be a simple sum, ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा मुझे। तो मैं ये सम्स के अंदर सबसे पहले क्या कहता हूँ, let me see, can we say BD will be equal to DC? क्या BD और DC इक्वल हो जाएंगे? क्या ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो जाएगा? एंड दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ BC, और क्या ये दोनों हाफ ऑफ BC हो जाएंगे? अरे बिल्कुल होंगे। क्यों? बिकॉज रीज़न क्या होगा, AD इज मीडियन, क्योंकि AD मीडियन है तो ऐसा हम ये काम कह सकते हैं। दूसरा चीज़, कैन यू से सिमिलरली दैट QM विल बी इक्वल टू MR एंड दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ QR. Again, why is this so? Because PM is median. PM median है, तो जिस बेस के ऊपर वो लाई कर रहा है उस बेस को वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। समझ में आया क्या ये चीज़? सो इवन दिस पार्ट, बोथ द पार्ट्स आर गोइंग टू बी इक्वल। ऑलराइट, अब जो हमें गिवन है, तो थर्ड पार्ट, कैन आई से AB upon PQ will be equal to BC upon QR will be equal to AD upon PM, और रीज़न क्या होगा, दिस इज गिवन टू अस, इजंट इट? ये डायरेक्ट गिवन नहीं था, पर वो स्टेटमेंट में गिवन था, हमने उसको ऐसे बनाया, ठीक है। ऑल राइट, नाउ जस्ट सी अ चेंज हियर। what exactly I am thinking, what I am going to do is, I need to prove, first I am thinking of proving triangle ABD and triangle PQM. I am thinking of proving them to be similar first, the part of the triangle to be similar first. बराबर, मैं इसके तरफ जा रहा हूँ। तो इसको मैं सिमिलर कैसे प्रूव कर सकता हूँ? तो वो देखो, साइड AB और साइड PQ ये दोनों का रेशियो है, साइड AD एंड साइड PM का भी रेशियो है। नाउ आई जस्ट नीड अ रेशियो ऑफ BD एंड QM, बराबर है। तो BD और QM मिसिंग है, तो अब देखो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, AB अपॉन PQ विल बी इक्वल टू
अच्छा, कैन वी राइट बी सी एज 2BD? अरे BC जो है BC वो BD का डबल है, क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज वो अपना जो AD है वो मीडियन है, मीडियन BD इज इक्वल टू, ये देखो ना स्टेटमेंट 1, कैन यू सी स्टेटमेंट 1, BD इज इक्वल टू DC इक्वल्स टू हाफ BC। तो BC को मैं क्या लिख दूँ? ट्वाइस BD का डबल, ठीक है, कैच इट प्रॉपर्ली। नाउ QR जो है, QR को क्या लिख लेंगे हम लोग? कैन वी राइट QR जो है डबल ऑफ QM, कैन वी राइट डबल ऑफ QM? यस, तो ये डबल ऑफ QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो ये कहाँ से आया? तो ये फ्रॉम 3, 1, 2 एंड 3 में से हमने ऐसा एडजस्टमेंट किया, बराबर। अब देख लो स्टेटमेंट 5 में, तो ये AB अपॉन PQ विल बी इक्वल टू, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये BD अपॉन QM एंड दैट विल बी इक्वल टू AD अपॉन PM। It's a very important statement. So now ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQM, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। तो 6 स्टेटमेंट में therefore ट्रायंगल ABD is similar triangle PQM and by which test? By SSS test। ये SSS टेस्ट से सिमिलर हो गए क्योंकि इनके सारे साइड्स एक रेशियो में है, ठीक है। ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ये दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूव कर दिया, तो हम और क्या बात कर सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल से? बराबर भाई कि एंगल B और एंगल Q इक्वल होंगे। यस और नो? इफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यस, और B का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा? तो Q होगा। तो आई कैन टेक दिस, एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल Q, और इसका रीजन क्या होगा? CAST, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। यू ऑल नो दैट। ऑल राइट, तो ये भी काम हो गया। अब चलते हैं हम लोग हमारे ओरिजिनल चीज़ जो हमें प्रूव करना है ABC और PQR में। तो जस्ट आई विल मेक दिस इज योर ABC एंड दिस इज योर PQR। ये ABC है, वो PQR है, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो अब देखो, जस्ट सी दिस, वी नो डैट इट इज़ गिवन टू अस, जस्ट सी दिस, AB अपॉन PQ गिवन है। तो मैं ये 8वें स्टेटमेंट में, मतलब 8वां स्टेटमेंट ऐसे स्टार्ट नहीं करता हूँ, ऐसा बोलता हूँ पहले कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR के अंदर हम क्या बात करेंगे? सो स्टेटमेंट 8 ले लेते अब कि AB upon PQ is equal to, and just see this also, BC upon QR, this is given to us, ठीक है। and 9 angle B is equal to angle Q from 7। तो भाई क्या हुआ यहाँ पर? देखो ध्यान दो बराबर से, ये और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो, आई एम टॉकिंग अबाउट रेशियो, आई एम नॉट टॉकिंग दे आर कॉन्ग्रेंट, बराबर। कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल मत चल जाना, मार्किंग कर रहा हूँ यानी रेशियो उनका इक्वल है, बराबर। दे आर नॉट कॉन्ग्रेंट साइड्स। और एंगल Q इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल B, एंगल B और एंगल Q कॉन्ग्रेंट। तो साइड AB अपॉन साइड PQ, साइड BC अपॉन साइड QR एंड एंगल B इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल Q। तो क्या हो गया? साइड एंगल साइड, कौन से कॉन्ग्रेंट हो गए लोग? साइड एंगल साइड, आई एम सॉरी, किससे सिमिलर हो गए लोग? साइड एंगल साइड। Number 10, therefore triangle ABC is similar triangle PQR by SAS test, that is side angle side test of similarity, बराबर। तो होपफुली ये सब आपको समझ में आया होगा। जस्ट सी द all the technical things here, we have not done something very different from our previous sum, बस ये एक थोड़ा सा अलग मेथड है ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने का, बराबर है।